पूरे विश्व भर में वायरस फैलाने वाले चाइना की ऐसी पोल खुली है कि अब उसको सारी बातें माननी पड़ रही हैं। अभी तक चीन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि 20 जनवरी से पहले उसको पता था कि ये वायरस खतरनाक है और साथ ही के अंदर इंसान से इंसान में ये फैल रहा है। मगर जिस बात को चीन खुद नकारता रहा, अब जाके उसने एक बात मानी है और ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा हुआ है एक बहुत ही बड़े खुलासे के बाद, जिसके बाद पूरी की पूरी दुनिया सन्न है। जनवरी और दिसंबर की बात छोड़िए, नवंबर की भी छोड़ दीजिए, अक्टूबर के ऐसे तथ्य जो वुहान वाली उसी लैब से आ रहे हैं जहां पर वायरस फैला था। अब उस सबसे बड़े सबूत को आप खुद देखिए। यहां पर दिखाई दे रही हैं आपको 2 तस्वीरें और इन तस्वीरों में है मोबाइल का डाटा। वो मोबाइल जो हर आदमी अपने पास रखता है, चाहे कहीं पर भी काम करे, साधारण आदमी हो या कर्मचारी, मोबाइल हमेशा अपने पास रहता है और उसका एक खास तौर पर डेटा तैयार किया जाता है जहां पर सेंसिटिव एरिया होते हैं। ये देखिए ऊपर वाली तस्वीर के अंदर साफ नजर आ जाता है कि जुलाई से लेकर मार्च तक एवरेज तस्वीर इस प्रकार से रहा करती थी कि वहां पर हजारों मोबाइल दिखाई दिया करते थे उस पूरे इलाके में जहां पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। मगर अचानक से 6 दिन के लिए वो सारे के सारे मोबाइल उस पूरे एरिया से गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर पूरा बाड़ेबंदी कर दी गई है, ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। ये नीचे वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं 14 से 19 अक्टूबर के बीच में, जो कि मोबाइल ट्रैफिक दिखाती है उस एरिया का। और इन 6 दिनों के बीच में वहां पर एक सिंगल आदमी भी मोबाइल लेकर दिखाई नहीं दिया। केवल उस लैब की बात नहीं कर रहे, उस लैब के आसपास के पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। ना कोई सरकारी छुट्टी, ना कोई त्योहार, तो आखिर इस लैब के आसपास में मोबाइल ट्रैफिक पूरी की पूरी तरीके से गायब कैसे हो गया। अब आप यह भी समझ लीजिए कि P4 वाली जो लैब है, जो वायरोलॉजी वाली लैब है, वो कोई साधारण लैब नहीं है कि उसको बंद कर दिया जाए और वहां पर कोई भी नहीं आएगा। इस समय तक साधारण आदमियों को भी पता है कि जैविक हथियार, न्यूक्लियर वेपन जितना ही पावरफुल होता है और या ये कह लीजिए उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, तो भला उसकी हिफाजत के लिए वो पूरा एरिया खाली हो जाएगा, कोई गार्ड नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौरान उस लैब से वायरस को फैलाकर देखा जा रहा हो कि ये वायरस कितना दूर तक फैल रहा है, कैसे कैसे फैल रहा है और वहां पर उस वायरोलॉजी लैब के अंदर और क्या क्या है। इस खबर में साफ तौर पर लिखा गया है कि वुहान लैब का शटडाउन किया गया था अक्टूबर में, और केवल इतना ही नहीं, अक्टूबर 7 से लेकर अक्टूबर 24 तक ये पूरा एरिया डाउन था और 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में कुछ ना कुछ खतरनाक काम इस एरिया के अंदर हुआ था। क्या हो सकता है वो खतरनाक काम, और वायरोलॉजी की लैब कितनी खतरनाक हो सकती है उसके ऊपर नजर डालिए। वुहान के उसी लैब की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सील टूटी है वायरस वाले चैम्बर की और साथ ही के अंदर वहां पर 1500 से ज्यादा वायरस की स्ट्रेन्स हैं। 1500 वायरस। एक वायरस ने क्या किया उसको तो पूरी दुनिया देख रही है, मगर अभी 1500 वायरस और बचे हैं चाइना के पास। वायरोलॉजी लैब के अंदर अलग अलग प्रकार के वायरस रखे जाते हैं, इसीलिए वो वायरोलॉजी लैब होती है, मगर वो बहुत ही सिक्योर होती है। और इस प्रकार की लैब जो कि न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक वायरस बना सकती है, उसके ऊपर पूरे विश्व को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है। वहां पर बताई हुई हर चीज के बारे में विश्व के साथ में शेयर करना पड़ता है। यह बहुत ही बड़ी बात है। मगर इस डाटा को शेयर करने वाली चाइना की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि यह खबर देखिए, अक्टूबर में फैलने के बाद दिसंबर में और जहां जहां पर वायरस गए वहां के सैंपलों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर जानबूझकर फैलाया नहीं हो वायरस तो ऐसी बातों को छुपा के रखना पड़ता है ताकि लोगों को पता नहीं पड़े कि वायरस हमने फैला दिया है। और 1 मार्च को ही यह बात चीन की सबके सामने आ गई थी कि उसने सैंपल को डिस्ट्रॉय करने के आदेश जारी कर दिए थे ताकि किसी को भी पता नहीं पड़े, कानो कान खबर ना हो। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बात को छुपाया जा रहा था और उसके बाद में भी चाइना ने 1 मार्च से लेकर अभी तक 17 मई तक इस बात को माना नहीं था, मगर आखिर उनको मानना पड़ा जब वो डेटा सामने आया जहां पता पड़ा कि चाइना के हर चीज के ऊपर नजर रखी जा रही है। इतना आसान नहीं है बच पाना। इस तस्वीर को भी देखिए जो 31 दिसंबर 2019 की है, जहां पर ताइवान ने यह बताया था कि चीन के अंदर संक्रामक वायरस फैल रहा है जिससे पूरे के पूरे विश्व को खतरा है, तुरंत फ्लाइट्स रोक दी जानी चाहिए ताकि विश्व बच सके। 31 दिसंबर को ताइवान ने कहा और 1 जनवरी को चाइना ने सारे सैंपल डिस्ट्रॉय कर दिए। उनको यह बात किसने बताई थी? WHO ने बताई थी कि इस प्रकार का एक मेल हमारे पास में आया है, उसका क्या जवाब है? उसका जवाब यह रहा कि चाइना ने वो सैंपल डिस्ट्रॉय कर दिए। 16 मई को उसने ये कंफर्म किया है कि हां, हमने सैंपल को डिस्ट्रॉय किया था और हमने ये बायोसेफ्टी रीजंस के लिए डिस्ट्रॉय किया था। इस बात को समझिए, बायोसेफ्टी रीजंस के लिए चाइना ने 1 जनवरी को डिस्ट्रॉय कर दिया सैंपल। किस बात की बायोसेफ्टी? 1 जनवरी को जो सैंपल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिसको बायोसेफ्टी का नाम दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि संक्रमण फैल रहा है। और 1 जनवरी को अगर वो आपने सैंपल डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और आपको 1 जनवरी को पता है कि वायरस संक्रामक है, तो
तो 20 जनवरी तक आपने अपने मुंह में दही को जमा रखी थी। चाइना अपने हेल्थ सुपरवाइजर से खुद कहलवा रहा है कि हमने 3 जनवरी को डिस्पोज ऑफ कर दिए थे कोरोना वायरस। चीन ने तो 20 जनवरी के बाद बताया था यह संक्रामक है, और 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग वुहान छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे। ना सिर्फ यह वायरस चाइना ने जानबूझ के फैलाया लगता है, मगर ऐसा भी लगता है कि निपा वायरस जो 2019 के अंदर ही इंडिया के अंदर आया था और मर्स वायरस जो सऊदी के अंदर आया था, वो दोनों भी चाइना की चाल हो सकते हैं। इस खबर को देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने निपा वायरस के आते ही सबको आगाह किया कि हमारे यहां निपा वायरस आ गया है। 86 केस हुए थे जिसके अंदर से आधे लोग मर गए थे। इतना खतरनाक वायरस था, मगर इंडिया के अंदर आया, उसके बारे में बताया गया, उसको कंट्रोल किया गया और पूरे विश्व को बचाया गया। और उसमें फेटेलिटी रेट 45% से 75% थी, यानी 100 में से 45 से लेकर 75 लोग मर रहे थे। इतना खतरनाक वायरस होने के बावजूद जैसे ही वो सामने आया, बात समझ में नहीं आई, उस स्थिति को कंट्रोल किया गया, उसको फैलने नहीं दिया गया। मगर चाइना ने तो जानबूझ के फैलाया था। चाइना से लेकर केरला में सीधी फ्लाइट्स हैं। हो सकता है कि वो वहां से केरला के थ्रू वायरस को पूरे विश्व में फैलाना चाहता हो, जिससे उसका नाम भी नहीं आए, मगर ये प्लान तो फेल हो गया। इसी प्रकार से यह भी हो सकता है कि सऊदी के अंदर जो मर्स वायरस फैलाया गया था, उसमें भी चाइना का नाम नहीं आता और वो आराम से फैल जाता। मगर कुल मिला के बात समझ में यह आ रही है कि वायरस को फैलाने के लिए कम से कम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना जरूरी है ताकि वो दूसरे विश्व तक फैल जाए। ये एक नई फाइंडिंग हो सकती है। मतलब यह कि वायरस चाहे खतरनाक हो, चाहे कैसा भी हो, कम लोगों के अंदर ही अगर वो है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मगर एक लेवल आ जाता है कि इतने सारे लोगों के अंदर ये फैल जाए, उसके बाद में वो कंट्रोल नहीं हो सकता। इस बात के ऊपर वैज्ञानिकों को और पूरे विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं निपा वायरस और मर्स वायरस को फैलाने की चाल तो नहीं थी, मगर ये चाल फेल हुई क्योंकि ज्यादा लोगों तक ये फैल नहीं पाया और ये कंट्रोल हो गया। तो ऐसे 2 हथियार बिल्कुल फेल हो गए जिनको देश से बाहर जाकर लॉन्च करने की तैयारी की गई थी। तो फिर तीसरा ये एक तरीका लगाया गया। तीसरा तरीका यह हो सकता था कि एक वैक्सीन बनाओ, अपने सभी के सभी लोगों को लगा दो, थोड़े से लोगों को मत लगाओ, वहां पर वायरस फैला दो, बहुत सारे लोगों तक फैल जाएगा, पूरे विश्व के अंदर फैल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरा विश्व डाउन, चाइना अप। हो सकता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर पक्ष विपक्ष होता है, मगर चाइना के अंदर कोई पक्ष है ना विपक्ष, वहां पर सिर्फ एक पार्टी है। तो ऐसे चीन के एजेंटों को जो छुपे पड़े हैं उनको जवाब मिल गया होगा इस बात का कि चाइना को अपने इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि बाहर 2 बार ऐसा हो चुका है निपा वायरस में, मर्स वायरस के अंदर, जहां पर जैसे ही संक्रमण होता वहां की गवर्नमेंट अटैक करती उस वायरस के ऊपर और ठीक कर देती। और अगर तुम्हारा चाइना इस बारे में निर्दोष है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दे रहा? पूरा विश्व कह रहा है कि WHO और चाइना के ऊपर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वायरस पे इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, मगर चाइना कह रहा है ना तो मैं वायरस पे करने दूंगा, ना मैं किसी को यहां पर आने दूंगा। ये खबर देखिए, चाइना कह रहा है इन्वेस्टिगेशन होगी तो WHO उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। WHO तो खुद चाइना का पालतू है, पूरी दुनिया ये जानती है, सबने कह भी दिया है, मुंह पर कह दिया है। आज के टाइम में जब चाइना कह रहा है कि 3 जनवरी को हमने सैंपल डिस्ट्रॉय करे थे क्योंकि वो हैजार्डस थे, इन्फेक्शियस थे, फिर WHO तो 15 जनवरी को वहां पर आके गया था और वापस आने के बाद तो WHO ने ट्वीट भी किया था 15 जनवरी को। क्या करेगा? ट्वीट डिलीट करेगा क्या? और इतनी सी बात नहीं है, चाइना के बारे में एक और बात सुन लीजिए जिसको सुन के आपको हंसी आएगी या गुस्सा आएगा। WHO का प्रमुख तो चाइना को इन्विटेशन दे रहा है कि आप भी अपने इस लोगों को शामिल करो जो आप ही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। और जवाब के अंदर चाइना से क्या जवाब आया वो भी देख लीजिए। तो जवाब महाराज ने यह दिया कि इस समय तो महामारी से हम ग्रसित हैं, बाद में कर लेना जब खत्म हो जाए। तो आप ये भी जान लीजिए कि महामारी का आलम चीन के अंदर और बाकी विश्व में क्या है। बाकी विश्व वो जो कह रहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और चाइना वो जो ये कह रहा है कि अभी तो हम महामारी से ग्रसित हैं, बाद के अंदर कर लेना। चीन के अंदर केवल 82,960 कंफर्म केसेस आए, जिसमें से 78,241 तो ठीक भी हो गए। तो चीन में एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 85 है। और चीन ये कह रहा है कि इस समय तो हमें पेंडेमिक से छुटकारा लेने दो, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे सबूत हमने जनवरी में मिटाए थे, थोड़े बहुत बच गए, उसको और मिटा लेने दो। और इन्वेस्टिगेशन का क्या है, WHO वाला तो अपना ही आदमी है, कभी कर लेगा। अक्टूबर से लेकर चाइना इसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। जनवरी के अंदर तो उसने मान भी लिया कि उसने सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि हाईली इंफेक्शियस
समझता, फिर भी 23 जनवरी तक वो दूसरों को बताता नहीं है कि लॉकडाउन कहीं लगाना चाहिए। अपने किसी शहर के अंदर लॉकडाउन लगाया नहीं, वुहान को छोड़कर। वुहान के 31 जनवरी की ये खबर है कि वहां पर भी लोग पैदल ही निकल पड़े अपने अपने घरों को जाने के लिए। चाइना के अंदर ऊपर से नहीं टपके लोग, वहां का जो मजदूर है वो वैसे ही सोचता है जो यहां का मजदूर सोचता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना जिस प्रकार से ढीठ बेशर्मी का रवैया अपना रहा है, आखिर उसके पीछे उसके पास कारण क्या है? क्या चाइना इन 1500 वायरस जो उसके पास में और भी स्टोर्ड हैं उनकी धमकियां दे रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन तुम नहीं कर सकते, या फिर कोई और ऐसी बात है जिसके ऊपर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है? कोरोना वायरस के खिलाफ जिस प्रकार से पूरा का पूरा विश्व लॉकडाउन कर रहा है, अपने खुद ही की अर्थव्यवस्थाएं चौपट कर रहा है, कहीं ये इसीलिए तो नहीं कि उनके टॉप लीडर्स को यह बात पता है कि अपने लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। सार्स के टाइम में ताइवान अवेयर हो गया था, तो कोरोना वायरस आने के बाद के अंदर उसने वहां पर तुरंत सारी सिचुएशन के ऊपर काबू पा लिया, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को पता था कि वायरस इंफेक्शन जो फैलता है तो क्या होता है। आज के समय में भी प्रत्येक नागरिक को पता है कि अगर वायरस फैला, लॉकडाउन हुआ तो क्या क्या चीजें आएंगी सामने। अपने आप से यह सवाल आप खुद पूछिए कि क्या कभी आपने सपने में भी सोचा था कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर लॉकडाउन लग सकता है जिस प्रकार से इस समय तक लगा हुआ है? मार्केट के अंदर जाकर किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले जिसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हो, उस वस्तु को खरीदने से पहले यह सवाल भी आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि पहले 10 केस आते ही इंडिया के अंदर लॉकडाउन हो गया था, मगर उसके बाद लॉकडाउन के बाद भी हम इस समय 1 लाख से ज्यादा केस के ऊपर कैसे फैल गए, जबकि चाइना के अंदर वो आंकड़ा 80 हजार के ऊपर गया ही नहीं। हमने जितने सस्ते सामान खरीदे थे चाइना वाले, उन सस्तों के अंदर जो पैसे बचाए थे उससे ज्यादा तो नुकसान हो गया। चाइनीज मोबाइल और सीसीटीवी के जरिए जिसको आप पैसे दे के खरीद रहे हो, कहीं वो चाइना के ही जासूसी के हथियार तो नहीं है जो आप खुद खरीद के लेके आ रहे हो? आज से 2 दिन पहले ही चीन ने यह माना है कि उन सैंपलों को जो संक्रामक थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया 1 जनवरी को, मगर 2 हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो बना के आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से चीन ने अपने एजेंटों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर फैले मास्क और पीपीई किट अपने देश के अंदर मंगवा लिए थे, ताकि जब वहां पर ये वायरस जाए उसके ऊपर वो काबू नहीं कर पाए, जिस प्रकार से निपा वायरस और मर्स वायरस के अंदर देश कर पाए थे। चीन की हर हरकत पर जो उसकी करतूतों का काला चिट्टा है उसके ऊपर नजर है हमारी, और हम सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।